नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। एफ और जी दोनों फंक्शन है, डोमेन आर है, कोडोमेन आर है। एफ एक्स डिफाइन है, देख ही रहे हैं एफ एक्स क्या डिफाइन है, मॉड एक्स प्लस एक्स, जी एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स। आपको एफ ओ जी और जी एफ निकालना है, उसके बाद इनकी वैल्यू निकालनी है। एग्जिस्ट तो करेगा ही, जब डोमेन को डोमेन रियल नंबर है तो सबसेट तो रेंज डोमेन का सबसेट होगा ही होगा। अब जरा बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एफ ओ जी और जी एफ हमें निकालना है। पहले जो फंक्शन दिया इसको अच्छे से लिख लिया जाए। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ले तो मॉड x क्या होगा, x होगा। x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जब x लेस देन 0 लेंगे तो मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस x। तो माइनस x प्लस x क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया एफ एक्स। जी एक्स की बात करें, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेंगे तो मॉड x x और x माइनस x, और x लेस देन 0 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x। तो माइनस x माइनस x। अब हम बात करते हैं एफ ओ जी की, प्लीज ध्यान से समझिएगा। एफ ओ जी निकालना है जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। बाबू एफ ओ जी मतलब क्या, जी और एफ का कंपोजिशन, इसका मतलब क्या कि जी के डोमेन का एलिमेंट का रिलेशन हम दिखाएंगे एफ के कोडोमेन में। समझिएगा, एफ ऑफ जी एक्स, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो जी एक्स क्या होगा, यहां से देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो जी एक्स क्या है, 0। और एफ जीरो क्या है, यहां से देखिए जब x 0 लेंगे तो एफ एक्स क्या है, 0 या उससे बड़ा लेंगे तो f क्या है, 2x है। तो 0 लेंगे अगर तो क्या होगा, 2 इंटू 0 मतलब क्या, 0। ओके, फिर से समझिए, एफ ओ जी एक्स मतलब हम क्या करेंगे, x का, इसमें g का डोमेन ले रहे हैं, g का डोमेन क्या हो जाएगा, x जो भी लेंगे तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, gx, जो कि सेट बी में, और एफ जी एक्स सेट सी। तो gx x अगर हम 0 या उससे बड़ा ले तो g की रेंज क्या होगी, जी का डोमेन लिए 0 या उससे बड़ा तो उसकी रेंज क्या होगी, ये देखिए 0। और फिर एफ जीरो क्या होगा, ये दिया है फंक्शन एफ कि अगर 0 या उससे बड़ा है डोमेन तो वैल्यू उसकी होगी 2x। तो 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। अब when x लेस देन 0, बाबू जी एक्स क्या होगा, जब x लेस देन 0 है तो जी एक्स क्या होगा, माइनस 2x। यहां पर जरा समझने का प्रयास करिएगा, f माइनस 2x क्या होगा, f कैसे डिफाइंड है, अगर x 0 या उससे बड़ा है, x 0 या उससे बड़ा है तो फंक्शन 2x है, और x अगर 0 से छोटा है तो 0 है। और भैया ये जो डोमेन है f का,
क्या ये 0 या उससे बड़ा है कि 0 से छोटा है? कई लोग क्या कहेंगे, सर 0 से छोटा है, निगेटिव है सर। तो जाहिर सी बात है कि 0 से छोटा है, तो हमारे ये पढ़ा का हम ये बोलेंगे कि x लेस देन 0 लिए हैं, मतलब निगेटिव लिए हैं, और निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ना होगा। x लेस देन 0 है तो -2 इंटू कोई भी निगेटिव पॉजिटिव ना होगा, तो यहां ये क्या हुआ, डोमेन ग्रेटर देन 0। तो क्या रखेंगे x की जगह, 2x रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई जी, 2 इंटू -2x मतलब -4x। नहीं समझे? समझ गए होंगे। gx क्या है, जब x लेस देन 0 है, -2x। अब f ऑफ -2x क्या होगा, उसके लिए देखना होगा कि ये जो डोमेन है वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या 0 है। 0 तो है नहीं, लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, तो -2x पॉजिटिव होगा कि नहीं अगर x लेस देन 0 है तो, क्योंकि x लेस देन 0 मतलब निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो जब ये 0 से बड़ा हो गया तो 2x, जहां x है वहां क्या रखेंगे आप, -2x रखेंगे। तो ये कितना आ गया, -4x। तो आंसर आपका क्या हुआ, FOG equals to 0 when x is greater than or equals to 0 and -4x जब x is less than 0। ओके, अब बात करते हैं GOF की। अब यहां f का डोमेन का दिखाएंगे, f के डोमेन का रेंज fx, फिर उसका रेंज gfx। when x is greater than or equals to 0, जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो fx क्या है, when x is greater than or equals to 0 तो fx क्या है भाई, 2x है। अब g ऑफ 2x, 2x क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 0 या उससे बड़ा लेंगे तो 0 या तो उससे बड़ा ही आएगा 2x। और gx क्या है कि x 0 या उससे बड़ा लेंगे तो उसकी रेंज 0 ही आएगी। अब यहाँ 2x 0 या उससे बड़ा होगा ना, क्योंकि x 0 या उससे बड़ा ले रहे हैं तो 2x क्या होगा, 0 या उससे बड़ा, तो रेंज क्या हो जाएगी, 0। when x is less than 0, जब x लेस देन 0 है तो g fx कितना है भाई, 0 है। और g 0 क्या है, जब 0 है तब भी g x क्या है, 0 ही है। तो हम क्या देखें, GOFX equals to 0 for r x belongs to r। अगला क्या था, FOG -3, यही भी लिख ले रहे हैं, FOG -3 भैया, -3 डोमेन क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 जब x है तो इसमें रखेंगे -4 इंटू -3, दैट मीन्स क्या आएगा आपका, FOG 5 डोमेन ग्रेटर देन 0 है, यहां रखेंगे तो क्या आएगा, 0। और GOF यहां रख लो, GOF -2 क्या होगा, 0, क्योंकि x कुछ भी ले रहे हैं GOF में तो उसकी रेंज क्या आ रही है, 0। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट होगा बताइएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, ए एक सेट है दिया हुआ, बी एक सेट है, फंक्शन एफ और जी जो है वो ए टू बी है। दैट मीन्स एफ का डोमेन ए है, जी का भी डोमेन ए है, एफ का को डोमेन बी है, जी का भी बी है। डिफाइन ऐसे है, आपको पहले तो जी ओ एफ एक्स फाइंड करना है और उसके बाद दिखाना है एफ बराबर जी ओ एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ की रेंज, जी की रेंज और जी ओ एफ की रेंज, जी ओ एफ का डोमेन एफ का डोमेन होगा और रेंज निश्चित रूप से जी के को डोमेन का सबसेट होगा। तीनों की रेंज बराबर दिखानी है, तीनों हम लोग निकालेंगे। पहले जरा एफ की रेंज निकाल लेते हैं। डोमेन में डोमेन ए है तो ए का एलिमेंट ले रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, ये रेंज क्या आ रही है एफ की, टू आ रही है, जीरो आ रही है, मतलब 0 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। अब जी की रेंज निकाल ले रहे हैं, जी का डोमेन भी वही है। तो देख रहे हैं जी का कोई भी डोमेन का एलिमेंट ले रहे हैं, रेंज क्या आ रहा है आपका, जीरो और टू ही आ रहा है। अब जीओएफ की बात करें तो पहले ये बताओ जीओएफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं, पहले तो ये देखना होगा। जीओएफ कब एग्जिस्ट करता है, सिंस डोमेन रेंज ऑफ एफ। अब ध्यान से देखिए, जीओएफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ की रेंज जी के डोमेन का क्या हो, सबसेट हो। एफ का रेंज क्या है, 0 और 2। जी का डोमेन क्या है, पूरा सेट ए, पूरा सेट ए जिसमें आप देख रहे होगे -1 है, 0 है, 2 है, 1 है। तो सिंस रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, therefore GOF exist। क्लियर है? अब वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्या है डोमेन में, F का डोमेन का एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे,
-1। f-1 कितना है मेरे भाई? 2। g2 कितना है मेरे भाई? ये हो गया 2। अब डोमेन में क्या लेंगे हम? 0 ले लेते हैं। f0 क्या आया है भाई? 0। और g0 क्या आया है भाई? 0। अब डोमेन ले रहे हैं 1। f1 क्या है? 0 है। और g0 क्या है? 0 है। अब ले लेते हैं नेक्स्ट 2। तो gf2 क्या है? gf2 क्या है? f2 आपका जो है वो है 2। और g2 क्या है? वो भी है आपका 2। तो GOF की रेंज क्या आई? वही है 0 और 2। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो फंक्शन को आप इक्वल तभी कहेंगे जब उनका डोमेन भी सेम हो और रेंज भी सेम हो। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? सिंस डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g इक्वल्स टू डोमेन ऑफ GOF, सबका डोमेन a ही है। एंड रेंज ऑफ D रेंज, ये तो डोमेन हो गया। रेंज ऑफ f इक्वल्स टू रेंज ऑफ g इक्वल्स टू रेंज ऑफ GOF। तीन फंक्शन है ना, f और g और GOF। तो तीनों का डोमेन भी सेम है और तीनों का रेंज भी देख रहे हैं 0 2 0 2 0 2। तीनों का डोमेन भी वही है -1 0 1 2। तो दैट मीन्स कि यह क्या होगा? देयरफॉर g इक्वल्स टू f इक्वल्स टू GOF। ये कभी मत सोचिएगा कि रेंज इक्वल आ गया तो फंक्शन इक्वल होगा, नहीं। डोमेन शुड आल्सो बी इक्वल। दो फंक्शन हो या 10 फंक्शन, उनके डोमेन इक्वल होंगे और रेंज भी इक्वल होंगे, तभी वो फंक्शन इक्वल कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे इनवर्टिबल फंक्शन की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्टिबल फंक्शन। ध्यान से समझिएगा। ओके, let f a to b is bijective function। हमने माना कि एक फंक्शन है a to b जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन there exists a function g b to a such that gy equals to g of fx equals to x, where g is said to be inverse of f। बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई फंक्शन है a to b बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स 1 1 और 2 है। जरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझिए। एक फंक्शन हमने ले लिया
ए टू बी। बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो निश्चित एक और फंक्शन हो सकता है बी टू ए। अगर x की इमेज y है तो y की प्री इमेज x ही होगी, क्योंकि बाइजेक्टिव है, कुछ और तो प्री इमेज इसकी होगी नहीं। तो निश्चित एक और फंक्शन हो जाएगा आपका g। और यहां से fx इक्वल्स टू y है, तो यहां से gy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है a टू b, तो निश्चित एक और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा b टू a सच दैट gy इक्वल्स टू x। एग्जाम्पल से समझा है कि x उसकी इमेज है y, तो बाइजेक्टिव अगर है तो निश्चित रूप से y की प्री इमेज क्या होगा, x। तो यहां f जो है x टू y है, तो f इनवर्स क्या होगा, y टू x। कहने का मतलब अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है कोई f जहां 1 रिलेटेड टू 2 है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, डोमेन और रेंज जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहां x की रेंज y है, इनवर्स फंक्शन लेंगे तो y की रेंज क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। रेंज में f इनवर्स में, इसके इनवर्स में gy की बात करें तो यहां क्या है, डोमेन y हो गया है, और रेंज इसकी क्या हो गई है, x हो गई है। तो अगर कोई फंक्शन ए टू बाइजेक्टिव है, तभी बाबू बाइजेक्टिव अगर नहीं होता, दो एलिमेंट की एक ही इमेज हो जाती, समझ लीजिए, तो यार y की प्री इमेज क्या लेंगे, x लेंगे कि z लेंगे, तो यहां संभव नहीं है। एक रहेगी प्री इमेज तभी तो ले सकते हैं। तो अगर a टू b कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो निश्चित एक और फंक्शन होगा g b टू a, जहां g f का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो f का जो डोमेन होगा वो g का रेंज हो जाएगा, और f का जो रेंज होगा वो g का डोमेन हो जाएगा। ओके, अब देखिए, ये तो आपकी डिफिनीशन हो गई। एक और तरह से आपको समझाते हैं। समझिए, हमने दो फंक्शन एज्यूम किया, एक फंक्शन a टू a है, दूसरा फंक्शन g भी a टू a है, जहां a नॉन एम्प्टी सेट है। इस तरह से अगर g और f
और एफ ओ जी दोनों बराबर हो जाएगा आई ए के। आई ए मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट ए। आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। अगर जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों आई ए के बराबर होगा तो निश्चित रूप से एफ और जी दोनों ही क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे, और जी क्या कहलाएगा, एफ का इनवर्स कहलाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी? क्या कि अगर एफ कोई फंक्शन है ए टू ए, जी कोई फंक्शन है ए टू ए, और जी ओ एफ बराबर एफ ओ जी जो है वो आई ए के बराबर है, तो निश्चित रूप से एफ और जी क्या कहलाएंगे, बाइजेक्टिव कहलाएंगे, और जी क्या कहलाएगा, एफ का इनवर्स कहलाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। क्या बोला है हमने, जी ओ एफ बराबर आई ए, मतलब आई ए का मतलब क्या है, जी ओ एफ मतलब एफ का डोमेन, एफ का डोमेन ये, और जी का कोडोमेन ये। आइडेंटिटी फंक्शन है मतलब क्या है, वन किससे रिलेटेड है, वन से, टू किससे रिलेटेड है, टू से, थ्री किससे रिलेटेड है, थ्री से। एफओजी, एफओजी मतलब जी का डोमेन एफ के को डोमेन से रिलेटेड है, वो भी आई ए के बराबर है, तो मतलब वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से। तो यार सीधा सीधा आप समझ लो, वन वन से रिलेटेड है, टू टू से रिलेटेड है, थ्री थ्री से रिलेटेड है, ये एफ है, तो जी भी क्या आ रहा है, वन वन से रिलेटेड, टू टू से रिलेटेड, थ्री थ्री से रिलेटेड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है, एफ और जी दोनों क्या है, बाइजेक्टिव है, क्योंकि हर एक डोमेन के एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप इनवर्स का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे पहले तो ये पूछेगा कि प्रूफ करिए कि इन्वर्टिबल है, तो आपको क्या दिखाना होगा, आपको बाइजेक्टिव दिखाना होगा। तो बाइजेक्टिव दिखाने के लिए ऐसे भी दिखा सकते हैं या वन वन और आन से दिखा सकते हैं। तो हम वन वन आन इसलिए प्रीफर करते हैं कि वो दिखाते दिखाते आदत हो गई है, बहुत से क्वेश्चन में वन वन और आन हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और बाइजेक्टिव दिखाएंगे तो इनवर्स निकालेंगे। तो यहां जरा समझिएगा कि अगर एफ और जी दो फंक्शन है, अगर जी और एफ आइडेंटिटी के बराबर है, यहां है आपको भी दिखा है, वन का वन से, टू का टू से, थ्री का थ्री से, जी और एफ भी आइडेंटिटी के ही बराबर है, तो क्या निकल रहा है कि एफ और जी दोनों ही क्या है, ये देखिए क्या है, ये बाइजेक्टिव है, और ये भी क्या है, बाइजेक्टिव है, और ये इसका, ये एफ का क्या है, इनवर्स है। ओके, अब इस पे हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, फंक्शन है एफ ए टू बी, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू इतना। आपको दिखाना है एफ इज वन वन एंड आन टू, क्यों दिखाना है, ताकि तभी तो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो बाइजेक्टिव कैसे दिखाना है ये तो हम आपको बता चुके हैं, बस लिखने की कला है, और फिर इनवर्स कैसे निकालना वो हम आपको बता दें, एकदम याद करने जैसा है मेरे भाई, फ्री का मार्क्स मिलेगा आपको, जरा ध्यान से देखना। पहले वन वन दिखाते हैं, लेट x1 x2 belongs to A
such that fx1 equals to fx2. ओके, क्या आएगा? x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। हमने बताया था कि देयरफॉर f इज 1। ठीक, R2 let y belongs to b such that y equals to x minus 2 upon x minus 3। क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक y जो कोडोमेन में है उसकी प्री इमेज 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 डोमेन में है। तो लिखेंगे फॉर ऑल y belongs to b there exist 3y minus 2 upon y minus 1 in domain such that f 3y minus 2 upon y minus 1। अब जहां fx क्या है? fx उतना है। अब जहां x है आपको क्या रखना होगा? ये रखना होगा। Here it will be 3 ना, sorry। थ्री वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 रखना होगा x की जगह। तो ये क्या है? ध्यान से देखिएगा जरा। 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 2, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। तो 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस देयर विल बी 2 1 जा 2, 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। तो आप क्या पा रहे हो? 3y माइनस 2y y। तो हमने देखा कि प्रत्येक y जो कोडोमेन में है उसकी प्री इमेज 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 डोमेन में है। इस तरह से कि f ऑफ x, दिस इज x, इक्वल्स टू y। देयरफॉर f इज, and to show f is bijective फंक्शन। पिक्चर अभी बाकी है। क्या बाकी है? अभी हमें इनवर्स निकालना है। तो उसका हम तुमको एक छोटा सा उपाय बता दे रहे हैं मेरे भैया। जब ये f बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स भी क्या होगा? निश्चित रूप से बाइजेक्टिव होगा। तो उनका कंपोजिशन क्या होगा? आइडेंटिटी होगा।
नाउ क्योंकि f बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स भी क्या होगा, सिंस f इज बाइजेक्टिव therefore f inverse will also bijective such that f of f inverse of x will be x के बराबर आइडेंटिटी। यार जब g इनवर्स होता है f का तो f ओ g बराबर क्या, आइडेंटिटी। आपको बताए थे हम, याद है ना प्रॉपर्टी में, कि अगर f और g दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो निश्चित रूप से उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी के ही बराबर होगा। तो यहाँ f हमने प्रूफ कर दिया, या अगर ये प्रूफ करते तो बाइजेक्टिव प्रूफ हो जाता। तो हमने यहाँ बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिया तो जाहिर सी बात है ये एग्जिस्ट करेगा। अब इसको लिख सकते हैं अब जहां x है वहां f इनवर्स x लिख ले रहे हैं। x f ऑफ x क्या होगा, fx इतना है, तो जहां जहां x है वहां हम f इनवर्स x लिख ले रहे हैं। ये हो गया आपका f इनवर्स। तो मैं आपको एकदम शुद्ध रूप से तरीका बता रहा हूं। पहले बाइजेक्टिव दिखाओ, कैसे दिखाओगे, 1 1 ऑन 2 से दिखा दो, हमको तो वही सही लगता है क्योंकि 1 1 ऑन 2 हम लोग बहुत सा प्रूफ किए हैं। और जब 1 1 ऑन 2 प्रूफ करोगे तो वो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये भी हम बता चुके हैं कि अगर g और f बाइजेक्टिव है तो g और fx ix के बराबर होगा। अगर 1 1 ऑन 2 तुम नहीं दिखाना चाहते हो, किसी और तरीके से बाइजेक्टिव दिखाना चाहते हो, तो ये दिखा दो कि g और fx और f o gx ix के बराबर होगा, तब भी g और f क्या हो जाएंगे, बाइजेक्टिव हो जाएंगे। बट आई विल प्रिफर 1 1 एंड ऑन 2 सो सेपरेटली। उसके बाद जब वो बाइजेक्टिव हो गए तो हम इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे। ठीक, यही काम मैं पूरा करूंगा इस इनवर्स में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। फंक्शन है जिसका डोमेन है नेचुरल नंबर और को डोमेन भी है नेचुरल नंबर। डिफाइन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। आपको दिखाना है कि एक फंक्शन n मैप्स टू s, डोमेन n है, को डोमेन s है, जहां s क्या है, f की रेंज है। बाबू यहां एक चीज हम कहना चाहेंगे, हमें तो इसको दिखाना है ना, इनवर्टिबल, उसके लिए क्या दिखाना जरूरी है, बाइजेक्टिव होना। और बाइजेक्टिव के लिए हम क्या अच्छा लगता है हमको, मैं प्रीफर करता हूं 1 1 और ऑन 2। बाबू तुम बताओ ये ऑन 2 होगा कि नहीं होगा, दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि s बोला है रेंज है f का, रेंज है f का मतलब क्या, S के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ऑन 2 तो ऐसे ही हो गया। इसको दिखाना होता तो ऑन 2 दिखाते, लेकिन यहां दे दिया है कि उस को डोमेन में दिखाना है जहां वो खुद रेंज है f की। तो जब को डोमेन रेंज में तब्दील हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो ऑन 2 होगा ही, क्योंकि सबकी प्री इमेज होंगी,
सब रेंज है। तो यहां सिर्फ 1 1 दिखाने की जरूरत है। देखिए let x1 x2 belongs to natural number such that fx1 equals to fx2 means देखिए यहां आप देख रहे होंगे इतना इंटू इतना जीरो है, ये कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि x1 x2 नेचुरल नंबर है यार, उसका सम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो होगा क्या? विच इंप्लाइज x1 माइनस x2 जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता। आप इतने समझदार हो, बैल को नहीं पढ़ा रहे, इंसान को पढ़ा रहे जो 12th में पढ़ रहा है। Therefore f is 1 क्योंकि ये जीरो नहीं होगा तो x1 इक्वल्स टू x2। सिंस s is रेंज ऑफ f, s जो है वो रेंज है, therefore f is on, so f is बाइजेक्टिव। अब हम इनवर्स निकालेंगे तो एक काम कर लेना थोड़ा, क्योंकि यार ये देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक है तो इसको जरा परफेक्ट स्क्वायर बना के मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो fx को y मानते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं और 3 का स्क्वायर घटा दे रहे हैं। इतना है। ये जो है आपका क्या है, इतना कर लीजिए। अब इनवर्स के लिए आपको मैं बता चुका हूं कि f बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, तो निश्चित रूप से f ऑफ f इनवर्स x क्या होगा, x होगा। अब जहां x है वहां f इनवर्स x रखिए, 2 ये हो गया आपका इनवर्स।
क्या किया हमने, पहले बाइजेक्टिव दिखाया, 1 1 ही दिखाना था, आंटू तो था क्योंकि वो रेंज है। उसके बाद हमने जब वो एफ बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स भी होगा, तो उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी के बराबर होगा। जहां एक्स था वहां हमने एफ इनवर्स एक्स रख लिया, 2f इनवर्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स, x माइनस 6, रूट हटाएंगे 3 उधर जाएगा अपॉन 2। अब आपको निकालना था f इनवर्स 31, कुछ भी निकालना तो क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 31, 31 में से 6 गया 25, दैट मीन्स 5 माइनस 3 अपॉन 2, दैट मीन्स क्या, ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब जो है ऐसे ही क्वेश्चन इनवर्स से रिलेटेड है, आप प्रैक्टिस करिएगा और जो भी दिक्कत हो प्लीज सेंड करिएगा, आई विल आल्सो सेंड पीडीएफ फॉर यू, कोई प्रॉब्लम होगी उसमें सेंड करिएगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले एक छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती हुई थी। अब जानते हो कि लॉकडाउन में आप लोग भी हैं, हम भी हैं, तो कभी कभी होता है चीजें, सोचता कुछ आदमी लिखता कुछ है, मन में 2 है लिखता 3 है, तो होता है। वी आर आल्सो ह्यूमन, वी आर नॉट चिट्टी, ओके। तो एक छोटी सी गलती हुई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, तो उसको 2 मिनट लगेगा आपको बताने। आपको ये बताए थे हम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसका रेंज क्या होता है, एक इंटीजर ही होगा, या तो x के बराबर होगा। x के बराबर कब होगा, जब वो खुद इंटीजर होगा, या तो x से छोटा होगा। मतलब अगर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 1.2 का लेंगे तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 1.999 का भी लेंगे तो क्या आएगा, इससे छोटा ही लेंगे। ये नहीं कह रहे सर तो 2 के करीब 2 ले लेते, नो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एन इंटीजर which can be equal to x or less than x। तो इक्वल्स टू तब होगा जब वो इंटीजर होगा, और इंटीजर नहीं होगा तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लेंगे। हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं ये चीज, उस दिन जो है फ्लो में कुछ ग्राफ इधर उधर बन गया, देख लीजिए। ऐसे ही समझिए 1 का क्या होगा 1, अब 1 से बढ़िए 1.1 का भी क्या होगा 1, 1.2 का भी क्या होगा 1, लेकिन जहां 2 पर पहुंचा 2 का 1 नहीं होगा, इसलिए उसको हमने एक हालो बना दिया, सर्कल। इसका मतलब कि 2 पर 1 इंक्लूड नहीं, 2 पर क्या इंक्लूड होगा 2 होगा, फिर 2.1 पे भी 2 होगा, 2.2 पे भी, सब पे 2 होगा, लेकिन 3 पहुंचते पहुंचते 3 पे 2 नहीं होगा। ठीक है, हल्की सी मिस्टेक थी, वो आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट मैं ध्यान देता। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाय।